जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज ना फ्रेंड्स, मैं ड्राइंग रूम की जितनी भी बिछे हुए जो सोफ़ा कवर है वो सब धोने का मेरा प्लान बना हुआ है, क्योंकि मौसम को देखते हुए लग रहा है कि आगे बारिश अच्छे से होने वाली है। और जिस तरीके के मेरे सोफ़ा कवर हैं, मतलब सोफ़ा कवर तो नॉर्मली हैं, लेकिन मैंने उनमें ये जो टैसल्स बना के लगाए हुए थे ना ऊन के, ये ऐसे मतलब इस तरीके के वेदर में इजीली सूखेंगे नहीं, और मैं इनको मशीन में धोने या निचोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो टैसल्स मैंने ऊन से बनाए ना उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए जो है मैं आज इनको लेके आई हूँ और इनको फटाफट से यहाँ पे भिगो दे रही हूँ। ये बिल्कुल ईजी वाला वाटर मैंने बनाया हुआ है, जो सॉफ्ट माइल्ड डिटर्जेंट होता है लिक्विड वाला, और उसमें मैं ये सोफ़ा कवर को डिप कर दूँगी। तो ये ठंडा पानी है और ठंडे पानी में ही मैंने डिप कर दिया है थोड़ा सा उसका डिटर्जेंट डाल के। और इसके बाद जो है फिर मैं चली गई थी अपना वॉक करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल मैंने जो वॉक अभी 1-2 दिन से शुरू की हुई है, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर नहीं करती हूँ, क्योंकि हैबिट छूट गई है। लगभग 25-30 के अराउंड दिन हो गए हैं। तो थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे मैं बढ़ाऊँगी, जिससे कि मुझे आगे मतलब जो है थोड़ा सा प्रेशर ना रहे, और क्योंकि घर आके भी सारे काम करने होते हैं, थकान ज़्यादा ना हो। तो आके जब मैंने नहाया है, तो नहा के मैंने ये जो सोफ़ा कवर थे ये धो दिए, और धोने के बाद जो है मैं इनको यहाँ फैला रही हूँ। तो जब मैं इनको धो चुकी थी ना, तो मुझे लगा कि मतलब धूप अच्छी आ रही है, लेकिन बादल फिर से लग गए थे। तो फिर मैंने इनको हल्का सा जो है मशीन में स्पिन कर दिया, बहुत माइल्ड सा, मतलब नाम मात्र का, जिससे कि जो एक्सेस वाटर है जो टपकता है और जिसका लगता है कि वो मतलब सूखेंगे नहीं ये जो टैसल्स हैं इजीली। तो और फिर अगर धूप नहीं आई प्रॉपर तो इसमें स्मेल ना आ जाए, इसलिए मैंने इनको हल्का सा बिल्कुल स्पिन किया और छत पे फैला दिया। लॉन्ड्री मैंने वॉशिंग मशीन में नहीं लगाई थी, बस किचन के कुछ डस्टर धोए हैं। और इतना करने के बाद फिर मैं और हस्बैंड चले गए थे सब्जी लेने के लिए। तो सब्जी का हम कह सकते हैं सब्जी मंडी पूरी उठा लाए हैं। बहुत सारी सब्जी ले आए थे, क्योंकि इतनी फ्रेश सब्जी मंडी में मिलती है कि लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो। और हरी सब्जी भी मैं भी आजकल जो है चौलाई हो गया, और ये अपना नारी का साग जो जिसको कहते हैं, मतलब आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, या आप लोग जिस जिस एरिया में रहते हैं वहाँ होता होगा ये आजकल गर्मियों की ग्रीन वेजिटेबल बहुत अच्छे से हो रही है। और आगे जुलाई में जो है मानसून शुरू हो जाए उससे पहले जो हरी सब्जी अच्छे से खा लो, क्योंकि फिर बारिश वारिश का मौसम आ जाता है ना, तो थोड़ा सा कीड़े वगैरह की डर रहती है। तो हरी सब्जी अभी मैं बहुत ढेर सारी उठा के ले आई थी। पुदीना बहुत सारा लेके आई थी, और लाई थी अपना नारी का साग और चौलाई की सब्जी। तो अभी जो है जब मैंने सब्जी मतलब हमने थैला नीचे रखा, हस्बैंड दूध लेने गए, और मैं जो हूँ मैंने चाय चढ़ाई है। और चाय जब तक जो है हमने मतलब पकी ना, तो उतनी देर में मैंने जो सब्जी थी सारी की सारी फ्रिज में अच्छे से लगा दी। बस ये हरी सब्जी बाहर छोड़ दी थी, क्योंकि मैं इनको बीनने वाली थी आज। तो इसमें से जो ये हरी सब्जी है, आज मैं इसमें से नारी का साग आज बना लूँगी, और इसी को मैं यहाँ पे बीनने के लिए बैठ गई हूँ। तो जो मैंने भगोना लेके रखा हुआ है ना, इसमें पानी है, और पानी में मैंने 1 चम्मच नमक डाला हुआ है। तो बस नारी का साग मैं इसमें पत्ते तोड़ती जा रही थी, पानी में डिप करती जा रही थी, और उसको अच्छे से मैंने 4-5 बार पानी से वॉश करके इसको बस सिंपली लोहे की कढ़ाई में प्याज डाला है, साबुत खड़ी जो लाल मिर्च होती है वो डाली है, 1 की 2 टुकड़े करके, और प्याज इसको अच्छे से सौटे करूँगी। और उसके बाद उसमें जो हरी सब्जी मैंने कट करके रखी है नारी की, इसको डाल दूँगी। तो जो नारी का साग होता है ना फ्रेंड्स, ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और गट हेल्थ के साथ साथ ये मतलब ना लेडीज़ को बहुत मतलब खाना चाहिए। अब इसका मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, लेकिन मेरी सासू माँ का कहना है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उनकी जो यूट्रस वाली जो हेल्थ होती है ना, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो जब सीज़न होता है, मैं तो हमेशा ही यही बोलती हूँ कि भैया जब जो जिस चीज़ का सीज़न है उस चीज़ को अच्छे से खा लो। जो चीज़ सीज़न की जितनी सस्ती मिल रही है वो उतनी ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। बे सीज़न की महंगी सब्जियां खाना, या कहना चाहिए कि मतलब जो प्राइस चल रहा है उसका डबल ट्रिपल रेट मिलके जो आजकल सब्जियां मिलती हैं ना, जो इस सीज़न की नहीं होती, उसको खाने में कोई बहुत बड़ा आपका स्टेटस बढ़ नहीं जाएगा। ये मतलब मुझे लगता है एक मूर्खता वाला काम है, जो हम बे सीज़न की सब्जियां खरीद के लाते हैं और खाते हैं, और बड़े शान से बताते हैं कि हमने इतनी महंगी सब्जी खाई है। कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। जो जिस चीज़ का सीज़न चल रहा है ना, वो खाओ और जम के खाओ। तो बस ये जो सब्ज़ी है सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं हर तरीके की सब्ज़ी बनाती हूँ, आपके साथ में हमेशा शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा मसाला या अननेसेसरी चीज़ें डालना ना तो मुझे पसंद है, और ना ही हमारे घर में इस तरीके का कोई फ्लेवर पसंद करता है। तो बस नारी की सब्ज़ी डाली है कट करके, और इसमें बस नमक डाला है, हल्दी डाली है, और मिर्च तो मैंने डाली थी साबुत लाल मिर्च जो है, तो उससे अच्छी चटपटी ये सब्ज़ी हो जाती है। बस इसको एक बार जो है ढक्कन लगाऊंगी, जिससे ये थोड़ा सा गल जाए, उसके बाद इसको खोल के भूनूंगी।
जिससे कि जो एक्सेस वाटर है वो उड़ जाए। और साइड में मैंने प्रेशर कुकर में चावल निकाल के पानी उनको वॉश करके पानी डाल दिया है। तो आज जो है लंच में दाल नहीं बनेगी, इसलिए इसमें चावल भिगो दिए हैं मैंने। दाल में मैं बनाऊंगी पहाड़ की जो दाल होती है, भटकी दाल, मैंने कई बार बनाई है और जो लोग पहाड़ी होंगे ना वो समझ जाएंगे। तो बस उसको बनाने के लिए किसी तरीके से सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस सीधे आप दाल निकालो और बना लो। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट का काम तो ऑलमोस्ट डन हो ही गया था, बस रोटियाँ सेकनी हैं। तो जैसे ही हस्बैंड आने वाले होंगे मैं फटाफट से सेक लूँगी। तो बस पूजा जो है वो मैंने कर ली है। और जब मैंने लास्ट डे व्लॉग नहीं डाला था ना, तो उस टाइम पे मैंने मंदिर वाला जो रूम था उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। जो बैठने का आसन है और भगवान जी का आसन है, भगवान जी के वस्त्र, सब कुछ जो है मैंने चेंज कर दिए थे। और लास्ट डे ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे को मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ, तो उसी दिन भगवान जी को स्नान भी कराती हूँ। कोई सब्सक्राइबर मित्र पूछ रही थी कि क्या मैं भगवान जी को डेली स्नान कराती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन सारी जितनी भी मूर्तियाँ मेरे पास भगवान जी की रखी हुई हैं उनको स्नान कराती हूँ, और उसी दिन उनका तिलक करती हूँ और उनके वस्त्र वगैरह चेंज कर देती हूँ। और इस बीच में जब, क्योंकि पूरी मूर्तियाँ और सारी जितनी भी फोटो वगैरह हैं, पीछे जो फ्रेम्स लगे हुए वो उठते हैं ना, तो आसन अगर गंदा हो रहा होता है तो उसे चेंज कर देती हूँ, अगर नहीं गंदा हो रहा होता है तो उसे वहीं पर झाड़ के उसी को वापस बिछा देती हूँ। तो इस तरीके से चलता है, डेली मैं स्नान नहीं कराती। और एक चीज़ और मुझे आप लोगों को बतानी थी कि एक सब्सक्राइबर है मेरी वीना जी, वो मुझसे पूछ रही थी कि आपकी जो तुलसी है वो इतनी हरी भरी हमेशा कैसे बनी रहती है और कैसे आप उसका टेक केयर करते हैं ये सब। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी तुलसी मैया हमेशा हरी भरी बनी रहती हैं। तुलसी माता का मतलब पता नहीं क्या रहता है कि ये कभी बहुत अच्छी हो जाती हैं, कभी ये बिल्कुल मुरझा जाती हैं, कभी ये ठीक ठाक रहती हैं। तो अभी जो स्थिति है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से तुलसी मैया हमारी हो गई हैं आजकल। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और पता नहीं मतलब होता है ऐसा, ये आप ही के साथ नहीं होता, ये बहुत मतलब अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जो तुलसी का जो पेड़ है घर में वो कभी बहुत हरा भरा हो जाता है, कभी मुरझा जाता है, कभी ठीक ठाक रहता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। वेदर कंडीशंस भी होती हैं, और मैंने तो ये भी सुना है कि जब घर पे कोई मुसीबत आने वाली होती है तब भी तुलसी मैया जो है थोड़ा सा मुरझा जाती हैं और वो अपने ऊपर ले लेती हैं सारे कष्ट, ऐसा मैंने तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मैंने ये पेबल्स लगाए हुए हैं गमले में, ये इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि अब बारिश जो होती है ना, तो ये जो छींटे उड़ते हैं मिट्टी के, ये सारे इधर उधर दीवार में लग जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से पत्थर लगा दिए, तो पानी जो गिरता है तो मिट्टी उड़ती नहीं है ऊपर। और एक यहाँ पे आप काम ये कर सकती हैं कि इस तरीके से छोटे छोटे तुलसी में जब आपकी मुरझाने लगे ना, तो आप उसके अगल बगल छोटे दूसरे पौधे तुलसी के बो दीजिए। तो ये रहता है कि अगर वो पेड़ मुरझा भी गया तो उसके मुरझाने और ख़त्म होने तक आपका दूसरा पेड़ जो है वो ग्रो हो जाएगा सेम ही गमले में, तो आपकी पूजा के जो काम है वो रुकेगा नहीं। तो मैं यही करती हूँ, छोटा दूसरा पौधा लगा देती हूँ तुलसी का। और इसके लिए मैं जो है मंदिर में हमेशा तुलसी मैया की जो मंजरी होती है उसको सेव करके रखती हूँ। तो मुझे जैसे कि मेरे घर में कभी भी तुलसी का पौधा ख़त्म नहीं होता है, मुझे नर्सरी से अलग से नहीं लाना पड़ता है, मैं उसी मंजरी को मिट्टी में डाल देती हूँ और थोड़े टाइम बाद वो ग्रो होकर छोटे छोटे पौधे उसके निकल के आ जाते हैं। तो जब आप कभी आपकी तुलसी के पेड़ में मंजरी आ जाती है ना, तो उनको संभाल के मंदिर में रख लिया कीजिए, तो ये काम आती रहती है। तो बस उसके बाद हस्बैंड को ब्रेकफास्ट कराया है, मैंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं कपड़े ले आई थी। तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे नहीं तो मैं बच्चों से मंगा लेती हूँ। तो बस ये सोफ़ा कवर धोए थे, कुछ डस्टर्स धोए थे, तो ये मतलब बहुत समझदारी का काम किया मैंने, आज वॉश कर लिए क्योंकि धूप अच्छी खासी थी तो सूख भी गए। और उसके नेक्स्ट डे से ही बारिश मतलब मानसून अच्छा वाला मानसून आ गया है, और अगर मैं इसको आज के दिन नहीं धोती ना तो ये रह जाते मेरे, और गंदे भी सच में बहुत ज़्यादा ही हो रहे थे, तो इनको वॉश करना बहुत ज़रूरी था। तो ये अच्छे से सूख गए थे, तो फिर इनको मैंने वापस इस जो ये स्टोरेज बॉक्स है मेरे पास इसमें डाल दिया, और इसी स्टोरेज बॉक्स में ही मैं सारे जो भी कुशन कवर, सोफ़ा कवर और डाइनिंग टेबल का, डाइनिंग चेयर का कवर, ये सब सारी चीज़ें रखती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज भटकी दाल बनेगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो परिचित नहीं होंगे इस दाल से, तो उसमें कोई वो मतलब वो नहीं है, पहाड़ में मतलब उत्तराखंड की दाल है, और उत्तराखंड वाले समझ जाएंगे हैं कि मैं किस दाल की बात कर रही हूँ। तो बस ये बनानी है आज। और ये जो दाल है मेरे घर में मतलब मेरी छोटी वाली बेटी को कम पसंद है, अदरवाइज़ सभी लोग खा लेते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि एक आध मेंबर को पसंद नहीं होती है चीज़, तो फिर मैं स्पेसिफिकली उसके लिए नहीं बनाती, ख़ासतौर से जब बच्चों की बात आती है, क्योंकि बच्चों के लिए आप जितना ज़्यादा ऑप्शंस रखेंगे ना वो उतने ज़्यादा नखरे करना सीख जाते हैं। तो कभी कभी अगर उनको उनके मनपसंद खाना नहीं भी मिल रहा है ना, तो आप अपना मन पक्का कर लीजिए, तो बच्चों के ही हित में रहता है ये, वो हर चीज़ खाना सीख जाते हैं। आप घर में ही तो नखरे पूरे कर पाएंगे, उनके बाहर जाके तो उन्हें जो मिलेगा वो ही खाना है।
तो घर से ही थोड़ी बहुत आदत रहनी चाहिए, मतलब ये चीज़ आदत में रहनी चाहिए बच्चों की कि खाना मिल रहा है ये बहुत है और इसका भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। तो ये दाल वो नहीं खाती है, लेकिन मैं उसे खिला दूंगी ज़बरदस्ती बहला फुसला के। थोड़ा सा बच्चों को मतलब मुझे लगता है कि रफ टफ बनाना चाहिए खाने पीने के मामले में। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही मतलब उनको पसंद जो चीज़ नहीं है वो बनाएं, तो इसके लिए कभी कभी हमें भी बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। इतनी गर्मी में 2-2 3-3 वैरायटी बनानी पड़ती है, लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो लंच करने के लिए जब घर आए थे तो वो बहुत सारे आम ले आए थे, क्योंकि बच्चे सारे घर पे हैं ना, तो आम ऐसे फटाफट ख़त्म हो रहे हैं कि कुछ पूछने का नहीं है। तो बस मैं इनको आम को ना इस तरीके से एक जो है बड़े टब में भिगो के रख देती हूँ। मतलब मुझे लगता है सभी लोग करते होंगे, तो मैं पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि आम जो है उनको बिना भिगोए 2-2.5 घंटे पानी में भिगो के रख देना चाहिए, बिना भिगोए नहीं खाना चाहिए। उसकी जो गर्मी है या तासीर जो गर्म है वो पानी में आ जाती है। बाकी जो है बड़े लोगों ने और पुराने लोगों ने जो कहा है उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक तो होता ही है। खैर ऐसा नहीं है, तो मैं हमेशा जब भी वॉश करती हूँ सीधे नल के नीचे लगा के वॉश नहीं करती, भिगो देती हूँ आमों को। तो ये भिगो दिए हैं। अब जब चाय और दूध बच्चों का बनाने आऊँगी तब मैं इनको वॉश करके फिर जो है फ्रिज में रख दूँगी। तो उसके बाद मेरा अपना वही जो है मी टाइम शुरू हो जाता है। मेरा मी टाइम यही होता है, कुछ क्रिएटिव करना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मी टाइम है तो उसमें मैं मोबाइल चलाऊंगी या शॉर्ट्स देखूंगी या रील्स चलाऊंगी, ऐसा नहीं है। मुझे जो मेरे लिए मी टाइम लगता है, मतलब चाय पीने के बाद, जैसे जब मैं चाय लेके आती हूँ ना, तो चाय पीती हूँ तब मैं कोई भी काम नहीं करती। लेकिन जब चाय पी लेती हूँ उसके बाद अगर समय बचता है तो फिर कुछ भी इस तरीके का काम लेके ज़रूर बैठ जाती हूँ। ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट काम है, स्टिचिंग का या इस तरीके का कोई भी क्राफ्ट और आर्ट वाला काम। तो ये एक कुर्ता, मतलब कुर्ता नहीं है, ये सूट है, सूट का कपड़ा है। तो एक ब्लैक कलर का सूट जब मैंने कट किया था उसी के साथ में ये वाला फैब्रिक भी लेके आई थी। तो वो तो मैंने तुंगनाथ में पहना था जब मैं ट्रिप में गई थी आपके साथ। तुंगनाथ की सारे व्लॉग्स मैंने शेयर किए थे, तो उसमें आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर का मैंने पूरा सूट पहना हुआ है, और उसी में मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया था। तो वो तो स्टिच हो गया था, लेकिन ये रह गया था। तो इसको अब जो है इसका मुहूर्त निकला है पूरे घर की सफाई करने के बाद। मतलब आज की डेट में मेरा पूरे घर की मैं डीप क्लीनिंग कर चुकी हूँ। बहुत सुकून है लाइफ में इस वक्त, और अब मैं अपने क्रिएटिव कामों में लग सकती हूँ। और यहाँ पे ना मेरी जो ये कैंची है ये ख़राब हो रही है। इससे मैंने कोई चीज़ ऐसी कट कर दी हार्ड ना, कि ये इसका जो वो है मतलब धार वो ख़राब हो गई, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है इसको कपड़े को कट करने में, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो खैर जैसे तैसे मैंने कुर्ते की कटिंग तो आज निपटा ली थी। अभी पैंट की कटिंग नहीं कर पाई थी मैं। तो हमारे शहर में एक एग्जीबिशन लगी है, 1.5-2 महीने लगी रहती है ये। तो गर्मी की वजह से हम सिर्फ सोचते ही रह पा रहे थे कि जाना है जाना है, लेकिन आज थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है ना वेदर में, तो आज हम लोग निकल ही गए आखिरकार। थोड़ा सा चेंज बच्चों के लिए और अपने लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम जो है बाहर से ही खा के आएंगे, ये हमने सोच के रखा हुआ था। तो यहाँ आए थे, बस थोड़ा सा फ़न किया और कुछ नहीं है। तो बच्चों वाला ही पूरा, मतलब झूले हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है अपना भी चेंज हो जाता है। थोड़ा घर से बाहर निकलने का एक बहाना चाहिए होता है गर्मी में, तो नहीं तो पूरा दिन घर के अंदर ही मतलब पूरा दिन निकल जाता है घर के अंदर। तो बस इसके बाद जो है हमने बाहरी डिनर किया था, और यहीं पर मेरा ये ब्लॉग ख़त्म होता है। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।